लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि भाग्यश्री की स्कूल जाने की बात पर माला देवी ने बहुत गुस्सा किया और घर का माहौल भी खराब हुआ, जिसके लिए भाग्यश्री ने खुद को दोषी ठहराया। बाद में जितेंद्र की जिद करने पर आखिरकार माला देवी को अपने बेटे के सामने झुकना पड़ता है और वो भाग्यश्री के स्कूल जाने पर मान जाती हैं। लेकिन क्या माला देवी सच में मान गई थी या ये उसकी कोई चाल थी? जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड। सुबह के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। जितेंद्र और भाग्यश्री बहुत खुश हैं क्योंकि आज भाग्यश्री स्कूल जाएगी। पापा, भाग्यश्री का एडमिशन फिर से करवाना पड़ेगा ना? फिर से मतलब? वो पहले भी तो मैं भाग्यश्री को स्कूल ले गया था, तब मैंने स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया था। हाँ तो ठीक है, फिर एडमिशन तो हो ही गया है। नहीं हुआ ना पापा, मैंने फीस तो दी ही नहीं थी। मैंने उनको आपका नाम लेकर बोला कि कुछ दिन बाद वो दे देंगे और बिना फीस के एडमिशन नहीं होता है। माला देवी गुस्से से जितेंद्र की तरफ देखती हैं। नरसिंह देव अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर जितेंद्र को दे देता है। आज एडमिशन करवा लेना और जो भी किताबें और स्कूल का सामान लेना है वो आज शाम को बाजार जाकर ले आऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है पापा। धन्यवाद पापा जी, आप बहुत अच्छे हैं। नाश्ता करने के बाद सब उठकर चले जाते हैं। देखो तो सही इस भाग्यश्री को, इसके तो जैसे घुंघरू ही बंद गए हैं, खुशी से फूली नहीं समा रही। देख माला, अब तुझे अच्छा लगे या बुरा, पर ये सारा किया धरा तो तेरे बेटे का ही है। ना ये भाग्यश्री को स्कूल ले जाता, ना इतनी बात आगे बढ़ती। नहीं दीदी, मेरा बेटा तो बहुत भोला है। इस लड़की ने ही इसे बहला फुसलाकर अपना नाम लिखवा दिया है स्कूल में। हाँ सही कह रही है तू, ये लड़की तो बर्बाद करके ही मानेगी, नाक कटवा कर ही शांति मिलेगी इसे। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब जितेंद्र के पापा ने इसको पसंद कर लिया। मेरी अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए थे। भाग्यश्री रसोई में खड़ी होती है और बर्तन धो रही होती है। तभी वहाँ जितेंद्र आ जाता है। भाग्यश्री, ये क्या कर रही हो? चलो स्कूल चलें। लेकिन अभी तो स्कूल जाने का समय ही नहीं हुआ, तब तक मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। अरे आज जल्दी जाना है पागल, स्कूल में एडमिशन भी तो करवाना है तुम्हारा, आज जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन ये बर्तन तो कर लूँ, फिर चलते हैं ना? ये सब छोड़ो तुम, माया मासी कर लेंगे। ठीक है चलो फिर। देखो भाग्यश्री, अब तो कोई बहाना नहीं बनाना है, ना झूठ बोलना है। आराम से स्कूल जाएंगे हम दोनों अब। हाँ जितेंद्र, कितना मजा आएगा ना पढ़ाई करने में। माला देवी और मंजुलिका गुस्से से उनको देख रही थी। तभी दोनों स्कूल चले जाते हैं। चलो भाई, आराम से स्कूल गई, ना कोई खाने की फिक्र, ना बनाने की, ना कोई काम ना धंधा, बस महारानी की तरह आएगी, बना बनाया खाएगी। काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती माला। किस्मत तो मैं इसकी पलट कर रख दूंगी दीदी। इसे उड़ने दो जितना हवा में उड़ना चाहती है ये। इसके पर भी मैं ही काटूंगी। अरे तू क्या काटेगी पर इसके? तू भी तो राजी होके बैठी थी कल इसके स्कूल जाने की बात पर, तूने ही तो हाँ कर दी थी। नहीं दीदी, मैंने खुशी से हाँ नहीं की। वो तो मुझे जितेंद्र की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो भूखा बैठा था, मुझे पता है मेरी बात वो कभी नहीं मानता, इसलिए मुझे ही माननी पड़ी। दूसरी तरफ स्कूल में जितेंद्र और भाग्यश्री स्कूल के ऑफिस में हैं और एडमिशन का काम करवा रहे हैं। ये लो, इस स्लिप में सब कुछ लिखा है, सारी किताबों के नाम, कॉपी और स्कूल ड्रेस के बारे में। ये सब सामान बाजार से मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन मेरे पास तो ड्रेस है ही नहीं। अरे कुछ नहीं होता, चल तुम इन्हीं कपड़ों में आती रहना। अच्छा पक्का ना? हाँ भाग्यश्री, अब तुम पक्की हो गई हो स्कूल में, हो गया एडमिशन। अब तुम्हें कोई नहीं निकालेगा यहाँ से। चलो अब बेल बजने वाली है, प्रार्थना का वक्त हो गया है। हाँ मैं तो बहुत ही खुश हूँ आज। कुछ ही देर में बेल बजती है और सब बच्चे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों घर आ रहे होते हैं। चल भाग्यश्री, आइसक्रीम खाते हैं। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे तो चिंता क्यों करती है, मेरे पास है ना, चल अब। दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। तो कैसा लगा तुझे स्कूल में आज? बहुत 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 अच्छा। इससे अच्छा तो मुझे मेरे गांव के स्कूल में भी कभी नहीं लगा था। हाँ देखा, मैंने बोला था ना कि मैं सबको मना लूंगा। देख मेरी जिद ने माँ को मना लिया ना। हाँ हाँ, माँ को तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुमने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए।
हाँ, खाना नहीं खाया, बहुत भूखा था मैं। बस अलमारी में रखे हुए चिप्स और बिस्किट ही खाए थे। हाँ, झूठे हो तुम, माँ से झूठ बोला तुम। कमरे के बाहर खड़ी मंजुलिका उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो जल्दी से माला देवी के पास जाती है। माला माला माला, मेरी भोली बहन, तू सच में कब समझदार बनेगी? अरे लेकिन हुआ क्या दीदी? अभी अभी सारी चाल समझ कर आई हूँ तेरे बहू बेटे की। दोनों ने मिलकर पागल बनाया है तुझे। अब बताओगी भी या ताने ही मारती रहोगी? मंजुलिका तब माला देवी को सारी बात बता देती है जो वो सुनकर आती है। माला देवी बहुत हैरान हो जाती है। देख ले कैसा जादू किया है इस लड़की ने। तेरा बेटा तुझसे ही चाल चल रहा है। भाग्यश्री, जितेंद्र, जल्दी यहाँ आओ, दोनों अभी के अभी। अब क्या हो गया? माँ को इतने गुस्से में बुला रही है। मुझे तो लगता है मासी माँ ने कुछ कह दिया होगा। नहीं जितेंद्र, वो क्यों कुछ कहेंगी? जितेंद्र और भाग्यश्री दोनों माला देवी के पास जाते हैं। हाँ माँ, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुमने परसों रात में खाना नहीं खाया था ना? नहीं खाया। कल भी दोपहर तक भी नहीं खाया? नहीं खाया माँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आप घर पर ही थी ना, आपने देखा था ना कि मैंने खाना नहीं खाया। चिप्स और बिस्किट खाए थे या नहीं? बोलो भाग्यश्री, तुम बताओ। हाँ माँ। हाँ माँ, मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने नहीं खाए? तो तुमने ये सब नाटक किया अपनी माँ के साथ? जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? एक बार तो जितेंद्र ये बात सुनकर घबरा गया, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि मंजुलिका ने ही माला देवी को भड़काया था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था माँ, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला, तो मैं ये सब कहाँ से लाता? और ना ही भाग्यश्री कहीं गई थी। वो चिप्स और बिस्किट तो मुझे मासी माँ ने ही ला कर दिए थे। वो खुद आई थी मेरे पास ये सब लेकर, फिर मैंने खा लिए। अरे अरे अरे, इतना बड़ा झूठ मैंने कब लाकर दिए तुझे? तू अभी कुछ देर पहले ही भाग्यश्री को कह रहा था कि तूने चिप्स और बिस्किट खाए हैं। मासी माँ, आप ही तो लाई थी, आपको याद नहीं है? अच्छा, तुझे अभी बताती हूँ मैं। मंजुलिका जितेंद्र के पास जाती है और उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। तभी नरसिंह देव मंजुलिका का हाथ पकड़ लेता है। आज कर दी, दोबारा मत करना ये गलती आप, वरना अच्छा नहीं होगा। पर जीजा जी, वो जितेंद्र। क्या जितेंद्र? क्या किया इसने? बिस्किट चिप्स खा लिए तो इस बात पर इतना तमाशा बनाएंगे आप लोग? आप लोगों की अकल क्या घास चढ़ने गई है? बच्चे हैं ये बच्चे, दिखाई देना बंद हो गया है क्या आप दोनों को? तो ये इस तरह से झूठ बोलेंगे और हम कुछ भी ना कहे? तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी माला, तुम अब वो नहीं रही जो कभी थी। आप कुछ नहीं सुनना मुझे। आज तक मैंने मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठाया और तुमने एक बार भी अपनी दीदी को नहीं रोका। जीजा जी, बच्चे बिगड़ जाएं तो कई बार हाथ उठाना पड़ता है। उसकी चिंता आप ना ही करें तो अच्छा होगा। और इस घर में बच्चों से ज्यादा बड़े बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। खैर छोड़ो। ये सब देखकर भाग्यश्री रोने लग जाती है। भाग्यश्री, तुम क्यों रोती हो? मासी माँ तुझे थोड़ी ना मार रही थी। भाग्यश्री चुप हो जाओ। अच्छा चलो हम बाजार चलते हैं, स्कूल का सारा सामान लेकर आना है ना? हाँ पापा, चलो। भाग्यश्री, ऐसे रोते हुए बाजार जाओगी तो दुकानदार कोई सामान नहीं देगा। कल स्कूल नहीं जाना चाहती तुम? जाना है ना पापा जी, मैं नहीं रो रही, मैं चुप हूँ। इसके बाद तीनों कार में बाजार चले जाते हैं और बैग, किताबें और कॉपी ले आते हैं। रास्ते में तीनों गोलगप्पे भी खाते हैं। कुछ देर बाद घर वापस आ जाते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अभी भाग्यश्री की जिंदगी में आगे और क्या क्या मुसीबतें आने बाकी थी। क्या भविष्य में माला देवी उसका साथ देंगी या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए बाल विवाह के आगे के एपिसोड।